बिस्मिल्लाह। BBA फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप डायनामिक्स एंड व्हाट आर द वेरियस थियरीज ऑफ ग्रुप डायनामिक्स। ग्रुप डायनामिक्स किसको बोलेंगे? ग्रुप के अंदर लोग जो है वो लोग क्या क्या करते, एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसा करते, एक्शंस क्या रहते हैं उनके, लफ्ज़ उन ग्रुप में क्या हलचल में रहते, दैट इज़ कॉल्ड ग्रुप डायनामिक्स। क्या करते हैं वो लोग ग्रुप्स, ठीक है। मीनिंग ऑफ द ग्रुप डायनामिक्स इन सिंपल वर्ड्स, ग्रुप डायनामिक्स कैन बी एक्सप्लेन एज अ डिफरेंट एक्शंस, एक्टिविटीज एंड कंटिन्यूस एक्सचेंज दैट अकर इन अ ग्रुप। ग्रुप का मतलब है आपस में कुछ ना कुछ तो एक्सचेंज चलते रहेगा, या इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती, या तो डिसीजन एक्सचेंज होता, या तो मशवरा चलता, कोई ना कोई चीज़ होते रहती। ये सारे चीज़ों को क्या बोलेंगे? ग्रुप डायनामिक्स। फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप में दोस्तों आपस में क्या क्या करते, दैट इज़ फ्रेंडशिप डायनामिक्स। फैमिली में अपन क्या क्या करते हैं, फैमिली डायनामिक्स। अगर समझ में, इसको बोलते हैं। उसके अंदर थियरीज है। अब कोई इसके जो है स्पेशलिस्ट है, उन लोग जो है अपना अपना कुछ वो लोग ज्ञान दे के गए हुए थियरी कि ग्रुप डायनामिक्स में होता क्या क्या। इसमें से पहली है इसमें प्रोपिंक्विटी थियरी। दिस थियरी वॉज इंट्रोड्यूस बाय फेस्टिंगर, स्टैनली एंड कर्ट। 3 जने मिलके थियरी बनाए थे। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर्स ग्रुप। वही इन लोग के आपस में रिलेशन कैसा रहेगा। मीन्स इंडिविजुअल एसोसिएटेड विथ ईच अदर और नियरनेस ड्यू टू द जोग्राफिकल और स्पिरिचुअल। अब ग्रुप बनाए तो कोई, जैसा मैं बोला, कोई एक चीज़ तो कॉमन होगी। अब हम लोग गली का ग्रुप बोल तो गली में आजू बाजू है बोल के बना लेते, बस्ती का ग्रुप है बोल तो एक बस्ती में है बोल के बना लेते। नहीं है, गेम्स खेलने वाले है पूरे, गेमर्स का ग्रुप है बोल तो कॉमन चीज़ गेम्स हो गए। तो कोई एक चीज़ कॉमन होने से, कोई वो होने से ग्रुप फॉर्म हो जाए, तो इसके अंदर वही चीज़ है। द मेन फैक्टर इंटरपर्सनल इंटरेक्शन ऑफ प्रॉक्सिमिटी। तो अप्रॉक्सीमेटली पूरे करीब होना कोई एक चीज़ से। फैमिली ग्रुप, तो एक फैमिली कह रहे हैं तो ऑटोमेटिक ग्रुप फॉर्म। तो कोई एक चीज़ करीब होना आपकी, दैट इज़ अ ग्रुप। तो अकॉर्डिंग टू प्रोपिंक्विटी थियरी। दूसरी है होमन्स आईएस थियरी। सब में वही पॉइंट रिपीट हो रहे हैं, देखो अलग अलग तरीके से। एम्प्लॉयज़ आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर ड्यू टू देयर सेम टाइप ऑफ एटीट्यूड। अब सेम टाइप एटीट्यूड रहेगा, सेम बात करने वाले रहेंगे। अब क्रिकेट के लवर्स है, उन्हें क्रिकेट की बात करते हैं, क्रिकेट उनको करीब लेके जाता, क्रिकेट का ग्रुप बन जाता। तो उन लोगों का सेम टाइप का एटीट्यूड और सेम चीज़ रहेंगे, तो हमेशा वो लोग सेम चीज़ के बारे में बात करेंगे और उसका क्या हो जाता, ग्रुप फॉर्म हो जाता। सेकेंड है। थर्ड है इसके अंदर एक्सचेंज थियरी। दिस थियरी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय थेलबॉन्ड एंड केली। दिस थियरी इज बीइंग गिवन ग्रेटर इंपॉर्टेंस प्रेजेंटली। इट इज़ बेस्ड ऑन रिवॉर्ड कॉस्ट आउटकम्स ऑफ इंटरेक्शन। अगर आप इंटरेक्ट करेंगे, बात करेंगे या कोई चीज़ करेंगे तो उसका फिर अपने को रिजल्ट मिलता। अब सपोज ग्रुप में 5 जने हैं, कोई 2 जने मिलके कुछ अच्छा काम करे जिसका बिजनेस को फ़ायदा हुआ, तो उससे और ज़्यादा स्ट्रांग होती बॉन्डिंग। आपको जब रिजल्ट आता, कोई चेस क्रिकेट की टीम है, अगर वो टीम में 4 प्लेयर मिल के मैच जीता है, तो वो 4 प्लेयरों की आपको एक्सपेक्टेशन अच्छी खासी हो जाती है आगे चल, उन लोगों कभी भी टीम में से नहीं निकालते। तो ये क्या है, एक्सचेंज थियरी। इंटरेक्शन की वजह से आपको एक्सचेंज में क्या आ रहा, रिजल्ट आ रहा। ओके, रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। बैलेंस थियरी। बैलेंस थियरी में क्या करते हैं, हमेशा अपने एटीट्यूड से हर चीज़ को लेके बैलेंस करके चलने की कोशिश करते हैं। यानी एक दूसरे को कभी भी किसी की वजह से लॉस नहीं होना, तकलीफ नहीं होना। कुछ हुआ तो जब का जब उसको क्या करते हैं अपन, बैलेंस कर लेते। दैट इज बैलेंस थियरी। ओके, चलिए भाई सेकेंड आंसर है, डिस्कस द स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन एंड ग्रुप डिसीजन मेकिंग। ग्रुप फॉर्म कैसा होता, क्या स्टेजेस रहेंगे उसके, और जब ग्रुप मिलकर डिसीजन लेता तो वो टाइम पे क्या स्टेजेस रहेंगे। सेम जो आप लास्ट सेमेस्टर में पढ़े वही पॉइंट इसमें आने वाले, कुछ ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले ने ग्रुप फॉर्मेशन का आंसर रेफ़र करो बोला, मैं उस पर जा, ये आंसर स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन, ठीक है। पहला है फॉर्मिंग। फॉर्मिंग इज़ द फर्स्ट स्टेज विच इज़ कैरेक्टराइज बाय ग्रेट डील ऑफ अनसर्टेन अबाउट ग्रुप्स पर्पस, स्ट्रक्चर एंड लीडरशिप। Members are testing waters to determine what type of behavior are acceptable. This stages becomes complete when members begin to think themselves as a part of group. ग्रुप फॉर्म कब होता, सबसे पहले मेंबर्स खुद सोचना कि अगर मेरे को एक ग्रुप ज्वाइन करना, तबलीगी जमात आती, कौन ज्वाइन करते हैं उसको, जिसको ज्वाइन करना रहता उन्हें ज्वाइन कर, बाई फोर्स कोई भी ज्वाइन नहीं होता उसमें। आगे बात समझ में,
आपका इंटेंशन बनना, अरे मेरे को ज्वाइन कर लेना है वो चीज़, बात समझ में आ गई। MIM है, जिसको इंटरेस्ट है उन्हें ज्वाइन, ज़बरदस्ती कोई किसी को इसमें ढकल नहीं सकते। वो ग्रुप में सबसे पहले इंटेंशन होना, आपको सोच होना, आई वॉन्ट टू बिकम द पार्ट ऑफ दैट थिंग, जब जाके आप ग्रुप को फॉर्म कर सकते, ग्रुप में ज्वाइन। पहला स्टेज फॉर्मिंग है। फर्स्ट पीपल आर सेलेक्टेड एंड अ ग्रुप इज फॉर्म, उसमें लोग जो जो ज्वाइन होना चाह रहे हैं उनको सेलेक्ट करते, फिर एक ग्रुप फॉर्म हो जाता। ठीक है। न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर गिवन टू ईच मेंबर, सबको एक एक जिम्मेदारी इसके अंदर दे दी जाती। दे वर्क इंडिपेंडेंटली एंड देयर बिहेवियर इज फ्रेंडली टुवर्ड्स द अदर्स, हर कोई अपना अपना काम करता है और एक दूसरे से फ्रेंडशिप के तौर पे यानी कि अच्छे तौर पे वो लोग डील करते। फॉर्मिंग रिलेशनशिप एट दिस स्टेज इज क्वाइट डिफिकल्ट एज अ मेंबर्स आर न्यू एंड दे नीड सम टाइम टू नो। फर्स्ट डे से कोई भी उतना ज़्यादा एक दूसरे को समझता नहीं, तो टाइम लगता है शुरू में, कई पूरे नए हैं। ओके। सेकेंड स्टेज है इसका स्टॉर्मिंग। This is one of the intra-group conflicts. Here, members accept the existence of the group, but there is a resistance to the constraint that the group imposes on individuality. Furthermore, there is conflict over who will control the group. हमेशा ग्रुप बनने के बाद में ग्रुप का जो इंचार्ज रहेगा उसको लेके हमेशा सब एक्सेप्ट करना ज़रा मुश्किल है। अब आपकी क्लास है, एक को मॉनिटर बनाए तो अपने को पहले बहुत तकलीफ होती उससे, अपने साथ बैठता था उन्हें, अब अपने पर हुक्म चलाता उन्हें, तो वो एक्सेप्ट करना ज़रा शुरू में क्या हो जाता, मुश्किल हो जाता। दूसरा क्या होता, आप जब ग्रुप के मेंबर बन जाते आप इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकते। आई बस समझ में, जैसा कि आप MIM में ज्वाइन हो गए समझो, तो आप अपना ज़ाती आप बयान नहीं दे सकते, जिसके बाद में आपको पार्टी की तरफ से करना पड़ता, जो भी आपके लिमिटेशंस में रहना पड़ता, क्योंकि आप जो भी करेंगे आपकी पार्टी का नाम बदनाम होता उसमें। आई ना बात समझ में। तो आपकी इंडिविजुअलिटी फ़िलहाल क्या हो जाती है, वहाँ पे ख़त्म हो जाती, इंडिविजुअली कुछ भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है नॉर्मिंग। दिस स्टेज इज ऑफ क्लोज रिलेशनशिप एंड द ग्रुप डेमोन्स्ट्रेट cohesiveness. There is a strong sense of group identity and camaraderie. In this stage, the group structure solidifies and has assimilated a common set of expectations of what defines correct member. जैसा आपको एक कंट्री है या एक ग्रुप है, तो आप ग्रुप का जो मेंबर रहेंगे आप वो ग्रुप के हिसाब से जो उम्मीद करेंगे कि उन्हें वैसे प्रेजेंट करेंगे, वैसे धरेंगे। मैं आपको एग्जांपल तबलीग जमात का दिया, अगर वो जमात के अंदर का कोई आदमी रहेगा तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि उन्हें बहुत हम्बल रहेगा, उन्हें नमाजी रहेगा, उन्हें शरीफ रहेगा। हमारे एक्सपेक्टेशंस ग्रुप के हिसाब से चाहिए, एक इंडिविजुअल से अपन नहीं रखते उम्मीद, वो ग्रुप से अगर रहेंगे तो अपन वही उम्मीद करते। तो वहाँ पे आपको ग्रुप को सॉलिड तरीके से जो है ना आपको बनाना पड़ता है, उसके रूल्स को सॉलिडली वो करना पड़ता, क्योंकि लोगों का नज़रिया आपके लिए वही बन जाता, आपके उस ग्रुप के मेंबर है तो आप वैसी परफॉर्म करेंगे। दैट इज नॉर्मल। परफॉर्मिंग द स्ट्रक्चर एट दिस पॉइंट इज फुल्ली फंक्शनल एंड एक्सेप्टेड। ग्रुप एनर्जी हैज़ मूव फ्रॉम गेटिंग टू नो एंड अंडरस्टैंड ईच अदर टू परफॉर्म द टास्क एट हैंड। फॉर परमानेंट वर्क ग्रुप्स परफॉर्मेंस इज द लास्ट स्टेज ऑफ इट। तो आपका जब ग्रुप फॉर्म होगा, मजबूती आ गई, सब आपको ये मालूम रहता है कि आपका कौन सा ग्रुप मेंबर क्या कर सकता। अब तुम्हारा इतने साल से है मेरे पास, कोई आके बोले हुसैन ऐसा करा, तो मैं जज कर ले सकता हूँ वो बात सही है या गलत। अब आपके वालिद हैं, कोई आके बोले आपका बच्चा वहाँ निकला, अब यकीन करना नहीं करना ये वालिद आपको पहचान। तो जब आपका ग्रुप आपका मजबूत हो गया तो आपको ये मालूम रहता है कि आपका ग्रुप का कौन सा मेंबर क्या परफॉर्म कर सकता क्या नहीं। क्रिकेट टीम है, बॉलर आ गया तो कैप्टन क्या करता, बॉलर के हिसाब से, बॉलर से नहीं पूछता हूँ, बॉलर के हिसाब से फील्डिंग जमा देता हूँ। आगे बात समझ में, कई को खेल खेल की आदत हो गई उनके साथ, ग्रुप स्ट्रांग है उनका, ये तरीका। यहाँ पे परफॉर्मेंस के हिसाब से जो है व्हेन टीम्स रीच परफॉर्मिंग स्टेज दे बिकम वेरी इफेक्टिव इन टर्म्स। जब क्या होता है वो लोग जब स्ट्रांग टीम हो जाती तो उन्हें इफेक्टिव हो जाती, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते। लेट्स से एडजर्निंग। In this stage, group prepares for its department. High task performance is no longer the group's top priority. This is relevant to temporary committees, teams, task force and similar groups. When the assigned task is achieved, the team starts dissolving. Sometimes the team. तो यहाँ पे क्या है, टीम कब बनती, जब कोई एक पर्टिकुलर काम रहता तो टीम बनाते, उसके बाद क्या करते, टीम को ख़त्म करते, फिर नेक्स्ट काम आया तो फिर वो हिसाब से टीम बनाते।
एग्जाम्पल है शादी की दावत है अपनी घर में, जब शादी की दावत रहेंगी, वलीमे की दावत रहेंगी, तो आपका ये काम, आपका भांजे भतीजे फलाने टीम बन जाती, सबको काम डिवाइड आता। शादी ख़त्म, टीम अगली शादी में फिर दूसरे चेहरे रहते, जब एग्जैक्ट टीम नहीं बनती उसके बाद। सेम प्रोसेस, वही एग्जाम्पल दिमाग में रख के पूरा बना के लिखिए, ठीक है ना। इसमें 2 क्वेश्चन है, एक पढ़ लिए अपन, दूसरा इसके अंदर है डिसीजन मेकिंग, ठीक है। सिमिलर पॉइंट्स है जो अपन पहले सेमेस्टर में करे थे। आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, डिसीजन लेने के लिए चाहे कोई सा भी रहेंगे, तो सबसे पहला तरीका क्या रहता है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना अलग अलग तरीके से। डेवलपिंग इनोवेटिव अल्टरनेटिव्स, सेम फर्स्ट सेम में पढ़े सो, अलग अलग अल्टरनेटिव्स ट्राई करके सोचना, ठीक है, क्या बेस्ट रहेगा। जैसा मैं बोला आपको कहीं जाना है, कौन सा रास्ता बेस्ट रहेगा, कौन सी गाड़ी बेस्ट रहेंगी, किसके साथ गए तो अच्छा है, क्या टाइम पे निकले तो अच्छा है, उसके अल्टरनेटिव्स आप बना ले सकते। एनालाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव्स, उसको एनालाइज करना और इवेल्युएट करना। इवेल्युएट बोलते तो उसको स्कोर देना, कौन सा ज़्यादा अपने लिए फ़ायदेमंद रहता। इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग द डिसीजन, डिसीजन लागू कर देना, फिर उसके बाद चेक करना वो डिसीजन सही चल रहा है या नहीं चल रहा। अब घर में अपने को ऑर्डर मिल जाता, ये करना है तुम्हारे को, रोज़ ये टाइम पे रहना है, ये ऐसा पढ़ना है, सब वो इम्प्लीमेंट होगा डिसीजन। अब उसके बाद बाहर की मॉनिटरिंग शुरू होती, कौन सा टाइम पे कहाँ है, कब उठे, कब सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दैट इज़ मॉनिटरिंग। हो गया आंसर। लास्ट आंसर है यूनिट का, राइट इन डिटेल टीम बिल्डिंग, ठीक है। टीम बिल्डिंग जो है या फिर एसेंशियल कंडीशंस टू टीम बिल्डिंग। टीम से टीम कई को जो है ना क्या रीजन्स रहता है, वो टीम में क्या रोल्स रहते, वो उसके अंदर अपने को बताना। टीम बिल्डिंग इज़ अ सिंपल प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ टीम इन एन ऑर्गेनाइजेशन। टीम बिल्डिंग प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी टास्क, कोई भी काम मान दो, आपको एक टीम बनाना पड़ता है बिजनेस का, वैसे चलता है। कंडीशंस क्या क्या रहते हैं, फॉर ब्रिंगिंग एम्प्लॉयज़ टुगेदर विद करेज कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क अमंग देम। एम्प्लॉयज़ को एक जगह जमा करना और एक काम देने के लिए, ठीक है, उन लोगों को इंकरेज करने के लिए। फॉर अकम्प्लिशिंग बिगर एंड एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम। जब एक से ज़्यादा टीम का मतलब क्या होता है, एक्सपर्ट्स रहें। आई बात समझ में। अगर एक कॉन्ट्रैक्टर एक घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया तो अब उन्हें एक्सपर्ट्स लाता हूँ, सेंटरिंग वाले को लाता, सेंटरिंग का एक्सपर्ट रहता हूँ, कलर वाले को लाता, कलर का एक्सपर्ट रहता हूँ। आई बात समझ में। तो उसमें प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, तो ये सब एक्सपर्ट्स को मिला के दैट इज़ कॉल्ड अ टीम टू अचीव एंड अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर गोल, ठीक है। फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उससे क्या है, कंपनी भी अपनी तरक्की करती, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती। इंकरेजिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, आप घर बनाते गए, ऐसा उन्हें हर घर में एक नया एक्सपेरिमेंट करता हूँ, एक नई चीज़ सीखता है, एक नई चीज़ इनोवेट करता हूँ, तो वो टीम बिल्डिंग रहे तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अब इसमें टेक्निक्स क्या क्या है, सबसे पहला रोल एनालिसिस। टीम जब बनाएंगे तो हर एक को उसका रोल अच्छे तरीके से समझाना, बाबा आपका काम ये है और कस्टमर का रिक्वायरमेंट ये है, आपको ये करना है, आपको किसको रिपोर्ट करना है, काम क्या टाइम पे ख़त्म करना है, तो आपका रोल क्या है उसका पूरा एनालिसिस करके आपको समझा के स्ट्रैटेजी बना के दे देना। आगे बात समझ में। पहला है रोल एनालिसिस स्ट्रैटेजी। सेकंड है रोल नेगोशिएशन स्ट्रैटेजी, इसमें भी वही है अपने को। रोल नेगोशिएशन टेक्निक इज़ वन ऑफ द टीम बिल्डिंग टेक्निक विच इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स वर्क रिलेशनशिप अमंग द मेंबर्स। आपस में जो है ना कौन किसके ऊपर अथॉरिटी रहेंगे, आप किसको रिपोर्ट करेंगे, किसका ऑर्डर मानेंगे। जब आप काम भी करेंगे तो उन्हें क्या करता, इंजीनियर हमेशा नहीं रहता, उन्हें क्या करता, आपका एक सुपरवाइज़र रख देता, आप उससे पूछना, उससे करना जो भी है। तो किसकी अथॉरिटी रहेंगी, आपका रोल क्या रहेगा, ये सारे क्लैरिफिकेशन उसके अंदर मौजूद। रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्टिंग स्ट्रैटेजी, आपको क्या जिम्मेदारी दे रहे हैं और वो जिम्मेदारी पे आप क्या क्या डिसीजन ले सकते हैं और क्या क्या डिसीजन दूसरे से पूछ के करना है आपको, इसकी भी क्लैरिटी आपको टीम के अंदर मिल जाए। ओके, जैसा मैं आपको हमेशा एग्जाम्पल शादी का ही लेता हूँ, अपने को बेस्ट समझ में आता हो। अब आपको काम दे दिया, अब आप उसके अंडर में छोटे उनसे आप काम ले लो, उनको ऑर्डर दे लो, कुछ भी कर लो, फिर आपको भी किसी से ऑर्डर लेना रहता, किसी के इंस्ट्रक्शन फॉलो करना रहता। वो सारे रूल्स क्लियर रहे तो काम टाइम पे ख़त्म होगा।
जैसा बोला पकवान का जो सिस्टम रहता, एक आइटम बहुत जल्दी होना रहता, एक आइटम बहुत लेट होना रहता, उसमें तरतीब में आएगा। गोश्त अगर आपका दोपहर के बाद में आएगा तो फिर आपका काम नहीं होता। समझ में आई बात? गोश्त सबसे पहली चीज़ होना, तरकारी इसके बाद की चीज़ होना, तो एक तरतीब बनी हुई रहती इसके अंदर। बर्फ़ सुबह पे ला के फेंक देंगे तो ख़त्म हो जाता बर्फ़, काम का नहीं रहता। तो एक रोल ऑर्गेनाइज रहा है, आपका ये काम है, ये टाइम पे करना है, आपको इनसे कोऑर्डिनेट करना है, ये रिपोर्टिंग, ये सारे चीज़ें क्लियर रहे। फोर्स फील्ड एनालिसिस स्ट्रेटजी, इसमें दो चीज़ें आती, जब आप कंपनी में टीम चलते रहती, काम चलते रहता, कुछ चीज़ें रहते आपको फोर्स करते चेंजेस के वास्ते। लास्ट टाइम आप एक टेक्निक अप्लाई करें, अब ये टाइम वो टेक्निक नहीं करना है, उससे कुछ मसला हुआ था, ये टाइम आपको चेंजेस करना है। कुछ चीज़ें ऐसा रहते हैं आपको हालात बोलते हैं, उसमें से आपको चेंज करना है, लेकिन आप चेंज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल है बिरयानी है, तुम कुछ भी कर लो, बिरयानी की आप रेसिपी चेंज नहीं कर सकते, चाहे आप ज़्यादा बना लो कम बना लो, आपको मसाले वही हिसाब से डालना, वही हिसाब से बनाना। अब कुछ चीज़ों पे आप मॉडिफिकेशन कर सकते, खीर है, खीर में 10 किस्म की बना सकते आप बिरयानी में चाह के भी कुछ भी नहीं कर सकते। तो कुछ चीज़ें आपको चेंजेस पे मजबूर करते हैं, कुछ चीज़ें आप चाह के भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये दोनों में मिला के लेके चलना, दैट इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम बोला, बराबरी से लेके चलना, जब जाके आपका वर्क अकम्प्लिश होता। ठीक है ना? काफ़ी है 30 मिनट्स।